हमने थोड़ा सा, आप लोगों के टेस्ट में भी टाइम कम है तो उस वजह से हमने थोड़ा सा ये कि जल्दी ये कवर अप करना है। सही है, ओके। आप ये बुक्स खोल लें तो ताकि हम शुरू करें। हमने कल जहाँ तक किया था ना, हम ये क्वेश्चन सॉल्विंग तक हम पहुँच गए थे परसों। शहराम, आपने प्रैक्टिस किया है इन क्वेश्चंस को? जी सर, थोड़ा प्रैक्टिस किए। तो कोई मुश्किल आ रहा है इसमें? क्या मसला है इसमें कोई कि सही है? तो हाँ जी, थोड़ा मसला था फिर अच्छा सही है। मसला नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे जी साथ प्रेमिसेस है। कल हमने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं था किया लेकिन परसों, लेकिन ये हमने यहाँ से शुरू करना था। सही, तो हमने इस तरह तो किया है कि जो प्रेमिसेस है उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में और फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन तक हम गए थे कि किस तरह हम लॉजिक में मुख्तलिफ प्रेमिसेस को, प्रपोजिशंस को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लाते और फिर इसको किस तरह विजुअल रिप्रेजेंट करते वेन डायग्राम में। सही है, तो उससे हमें ये होता है कि ये जब हम प्रेमिसेस को डायग्राम में इनपुट करते तो वो ख़ुद ब खुद हमें एक कंक्लूजन वो हमें दे देता है। एक भी देता है, ज़्यादा भी थे, लेकिन वो कंक्लूजन हमें ख़ुद दे देता है। तो या हम हमारे पास जो कंक्लूजन्स होते हैं फिर हम उसकी वैलिडिटी भी उसमें चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास है, क्या कहते हैं उसको, प्रेमिसेस, क्या ये स्पेसिफ़िक कंक्लूजन को इन्फर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये बेसिक जिस तरह हमने बताया था, पहले हम थोड़ा सा इसको उसमें करते, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखते ताकि हमारे पास आसानी, थोड़ा सा हम टर्म्स को इजीली वो करें समझ। अच्छा, तो हमारे पास 3 टर्म्स है, इसमें 3 कैटेगरीज़ है या टर्म्स हैं। उसमें जो मिडिल टर्म्स और इनको हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो मिडिल टर्म यहाँ पर हमारे पास क्यों है? शेराम, आप काइंडली अपने माइक को बंद करें। किसका माइक खुला है? डिस्ट्रैक्शन आ रही है। सही है, तो हम इस तरह हर एक कैटेगरी के लिए अलग से सर्कल, अलग से हम उसके लिए सर्कल बनाता है और फिर ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओवरलैपिंग सर्कल्स हम 3 सर्कल्स बना देते हैं और फिर इसको नंबर्स वो जो जिस कैटेगरी के लिए हम ये बनाते हैं वो इससे हम डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हो गया हमारे पास के, क्यों हमारे पास जो है ना वो मिडल टर्म है, तो क्यों हम इस जो मिडल में हमारे साथ है कैटेगरी या सर्कल, हम उसमें क्यों लिखते हैं। और ये हमारे पास आएगा फिर बी। सही है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेमिस हमारे साथ कह रहा है वो है सम के आर क्यू, ठीक है। और दूसरा प्रेमिस है आल क्यू आर बी। सही है, तो यहाँ पर हमने परसों शुरू भी किया था और हमने ये फर्स्ट वाला रूल हमने पढ़ा था कि हमने क्या करना है जब हम वेन डायग्राम में डेटा इनपुट करते तो उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट रूल है वो ये है कि हम यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले इनपुट करते हैं। सही है, तो यूनिवर्सल प्रेमिस इसमें हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये वाला हमारे पास यूनिवर्सल प्रेमिस है जो कि कह रहा है कि तमाम जो क्यों है वो बी है। सही है, तो हम ऐसा करते हैं कि यूनिवर्सल प्रेमिस हम पहले इसमें पुट करते और हमारे पास जो क्यू और बी वाले कैटेगरीज़ है ये दोनों, तो इसमें हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में प्रेमिसेस में पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, ये जितना भी क्यू वाला सर्कल है जो बी से बाहर है हम इसको शेड करेंगे,
जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि क्यू कैटेगरी का मेंबर हो और वो बी ना हो, ठीक है, यानी सारे क्यू के मेंबर्स बी में क्या है, इंक्लूड है, सही है। इसके साथ हम यहाँ एग्जिस्टेंशियल एक्स भी पुट करते हैं, लेकिन वो हम स्क्वायर पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा हम क्या वो फिर हमें उसमें समझेंगे पहले कि एग्जिस्टेंशियल एक्स होता क्या है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद है सम के आर क्यू, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है कि कुछ के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि क्यू के कैटेगरी में इंक्लूड है, सही है। तो ये वाला स्पेस जो कि हमारे पास शेडेड है, इसका मतलब ये है कि या कुछ नहीं है, अगर ये शेड ना होता तो हम इस लाइन के बीच में एक्स को पुट करते, ये शेड है हमारे पास, इसका मतलब है या कुछ नहीं है, मेंबर्स नहीं है, तो जो सर्कल हम जो क्यू और के का म्यूचुअल जो स्पेस हमारे पास खुला है वो हम उसमें एक्स को पुट करते हैं, सही है। तो ये अब हमारे पास जो हमारा वेन डायग्राम है ये हमें कंक्लूजन्स दे रहा है कि सम के आर बी, सही है, यानी के कुछ मेंबर बी है, सही है, और बी के कुछ मेंबर के है या बी के कुछ मेंबर क्यू है। ये हमारे पास ये कंक्लूजन जो है ना वो हमें दे रहा है। तो यहाँ पर हम दोबारा वो लिख देते जो हमारे रूल्स है वेन डायग्राम में डेटा इनपुट करने का, सही है, क्योंकि ये रूल्स हमने जब तक ये रूल्स नहीं समझे तो हम डेटा सही तरीके से इसमें नहीं पुट कर सकते, या जब हम करेंगे तो फिर हमें उसमें हमारे लिए मसला होगा, गलत से हम करेंगे हमारा कंक्लूजन फिर गलत निकलेगा, सही है। तो हमने यहाँ लिखा था कि सिर्फ प्रेमिसेस इंटर होते, सही है, ओनली प्रेमिसेस। दूसरा ये कि यूनिवर्सल हमारे पास फर्स्ट है, तो यूनिवर्सल जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते या प्रेमिसेस होते हम उसको क्या करते, पहले हम उसको पुट करते हैं डायग्राम में, उसके बाद हम पर्टिकुलर प्रेमिसेस को पुट करते हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास जो रूल है वो ये कि जब हम डेटा पुट करते हैं किसी भी डायग्राम में, तो जो प्रेमिस हम पुट कर रहे हैं, हम एक प्रेमिस पुट करते हैं ना, उसके बाद दूसरा करते हैं, तो जो हम करने लगे होते या जो हम करते जिस प्रेमिस का डेटा हम पुट करने लगे उस डायग्राम में, तो हम उस वाले दो कैटेगरीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, सही है। मतलब ये कि जिस तरह हमने यहाँ पर जब हम पुट कर रहे थे इस वाले प्रेमिस को कि आल क्यू आर बी, सही है, तो हमने ये जो बी वाला कैटेगरी है सर्कल है इस पर, और क्यू वाले जो सर्कल और कैटेगरी है इस पर, हमने इन दोनों पर फोकस करना होता है। हालांकि ये जो के वाला कैटेगरी है ना ये इधर ओवरलैप कर रहा है, सही है, लेकिन इसको हमने मिनिमम जो एक अटेंशन है वो देना होता है। हम जो ज़्यादा हमारा फोकस होता है वो इन दोनों पर के ऊपर होता है, सही है। उसमें ये कि हम देखेंगे कि इन दोनों का म्यूचुअल जो हमारे पास जगह है वो कौन सा है, और ये दोनों जब एक दूसरे से बाहर है तो वो जगह कौन सा है, सही है। जब हम ये यूनिवर्सल वाला प्रेमिस एंटर कर रहे थे तो हम ये भी कर सकते थे कि ये इस लाइन के बाहर वाला एरिया हम शेड करते और ये अंदर वाला हम छोड़ देते, ठीक है, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं किया कि हमने ये के वाले कैटेगरी पे या सर्कल पे हमने नहीं फोकस करना था, हमने इन दोनों पे करना था, सही है। और इसमें जितना बी से बाहर आ रहा है, चाहे वो के में इंक्लूड है या उससे एक्सक्लूड है, जो भी है, लेकिन जो उसमें आ रहा है जो बी से बाहर है और क्यों है और बी से बाहर है, तो हमने उसको शेड करना है, सही है। तो ये हमने करना है कि हमने जो हमारे पास प्रेमिस है उनके कैटेगरीज पर हमने क्या करना होता है, फोकस करना होता है। फोकस ऑन द कैटेगरीज premise which is being put. ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा रूल आया है कि हमने क्या करना है, पहले हमने फोकस उस पर करना है जिस कैटेगरी में जिस कैटेगरी के जिस प्रेमिस के कैटेगरीज को हमने पुट करना होता है या हम पुट कर रहे होते, तो हमने उस पर फोकस करना है, सही है। फोर्थ हमारे पास रूल ये है कि जब हम फॉर पर्टिकुलर कंक्लूजन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्टिकुलर्स,
ठीक है। तो पर्टिकुलर्स का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि उसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमने कहा कि सम क्यू आर के आर क्यू, ठीक है। तो ये है कि जो हमारे पास क्यू के मेंबर है, कुछ मेंबर क्यू के वो बी में इंक्लूड है, और कुछ हमारे पास मेंबर जो बी के है वो क्यू में इंक्लूड है। ये हम फिर स्क्वायर में हम देखेंगे कि ये किस तरह कन्वर्जन से ये आता है हमारे पास, सही है। अच्छा, तो जब हम शेड कर रहे होते हैं तो हमने उस पूरे एरिया को या पूरे स्पेस को हम शेड करते हैं, सही है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड हमारे पास स्पेस होता है हमने उसको उस पूरे को शेड करना होता है। जब हम इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो Q और B के जो हमारे पास कैटेगरीज़ है, मिसाल के तौर पर हमने इसके म्यूचुअल एरिया को शेड करना है तो हमने इस पूरे को शेड करना है। इसमें मतलब ये कि सिर्फ ये शेड करे और ये वाला छोड़ दे, ये भी गलत होगा, या ये वाला शेड करे ये वाला छोड़ दे तो वो भी फिर गलत है, क्योंकि उससे फिर इंटरप्रिटेशन फिर उसका इस तरह होगा कि अगर हम ये छोड़ दें ये वाला एरिया तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कुछ मेंबर हो सकते हैं, सही है। तो हालांकि जब हम ये पूरा एरिया जिस प्रेमिस में हमने शेड करना होता है उसका मतलब ये है कि क्यू और बी दो अलग कैटेगरीज है, इसमें हमारे पास कोई भी वो नहीं है, म्यूचुअल मेंबर नहीं है। तो अगर हम कोई स्पेस छोड़ दे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई मेंबर हो सकता है। तो उस वजह से हमने क्या करना होता है, हमने पूरा एरिया उसका शेड करना होता है, हमने आधा नहीं शेड करना होता है। जो आगे हमारे पास रूल है वो ये है कि जब हम एक्स पुट करते तो वो हम लाइन के सेंटर पे करेंगे जब हमारे पास उस पूरे स्पेस का जो हमारे पास डिनोटेड स्पेस या एरिया होता है किसी प्रेमिस में, उसका हमारे पास एक जो एरिया होता है वो शेड नहीं होता। जिस तरह हमारे पास इसमें था, ये आप देखें ये वाला, तो ये वाला एरिया हमारे पास शेड है। अगर इस तरह ना होता तो हमने ये एक्स इधर पुट करना होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये हमारे पास आप समझे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सही है। और हमें प्रेमिस में रिक्वायर्ड है कि सम ए आर बी, सही है। तो हमें कह रहा है कि सम ए आर बी, तो अब हमने ये वाला जो ए और बी का म्यूचुअल एरिया है यहाँ पर हमने एक्स पुट करना है, सही है, क्योंकि हमें प्रेमिस में वो कह रहा है कि जो एक ए और बी कैटेगरीज है इसके म्यूचुअल मेंबर्स है, तो वो म्यूचुअल मेंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स पुट करना है। अब ये एक्स हम इधर पुट करें या इधर पुट करें, सही है। अगर हम इधर पुट कर देते तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के म्यूचुअल मेंबर्स है लेकिन वो मेंबर सी के कैटेगरी से बाहर है, सही है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन पर इस तरह होगा। अगर हम ये एक्स यहाँ ना पुट करें, इधर पुट करें, सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के कैटेगरी के हमारे पास म्यूचुअल मेंबर्स है लेकिन वो म्यूचुअल मेंबर्स सी कैटेगरी के अंदर है, सही है। तो हम क्या करते, ये एक्स हम इधर पुट करते क्योंकि हमें प्रेमिस में गिवन ये है कि सम ए आर बी। अब हमें ये तो नहीं कहा गया कि सम ए जो कि बी है वो सी है या नहीं है, ये तो हमें नहीं कहा होता उन्होंने। तो उस वजह से हम लाइन के बीच में इसको पुट करते ताकि ये इस तरह रिप्रेजेंट करे कि हमारे पास जो ए और बी कैटेगरी के म्यूचुअल मेंबर्स है वो म्यूचुअल मेंबर हमें ये गिवन नहीं है आर्गूमेंट में कि वो म्यूचुअल मेंबर्स सी कैटेगरी से बाहर है या सी कैटेगरी से अंदर, सी कैटेगरी के अंदर है, सही है। तो हम उस वजह से लाइन के बीच में हम ये एक्स को पुट करते हैं, सही है। अगर हमारे पास ये वाला जो स्पेस है ये किसी भी तरीके से शेडेड हो, सही है, मिसाल के तौर पर, तो हम फिर मजबूरन एक्स इधर पुट करेंगे। इसका मतलब ये है, या इस वजह से हम करेंगे कि ये वाला एरिया शेडेड है तो इसका मतलब है या कोई मेंबर है नहीं, तो या कोई मेंबर है नहीं तो या हो नहीं सकता, लॉजिकल पॉसिबिलिटी उसकी ख़त्म हो गई। और उस लॉजिकल पॉसिबिलिटी की ख़त्म होने की वजह से हम एक्स को फिर ऊपर वाले हिस्से में पुट करते हैं, सही है। तो ये तरीक़ाकार है हमारा एक्स पुट करने का, सही है। अच्छा, तो एक्स शुड बी पुट ऑन
मिड ऑफ सर्कल हम ये कैसे लिख सकते हैं, या सेंटर ऑफ कुछ भी हो, सही है। तो हमने x को इस तरह पुट करना है, सही है। अब इसमें ये कि ये x हमारे पास किसी एक कैटेगरी के जो बाहर वाला हमारे पास लाइन होता है उसमें भी नहीं पुट होता, मतलब ये कि इधर हम नहीं पुट कर सकते इसको x को, सही है। या मतलब जो x हमेशा जो पॉजिटिव हमारे पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसमें x जो है ना वो म्यूचुअल एरिया में पुट होता है, सही है। तो म्यूचुअल एरिया के साइड वाले लाइन पे हमने नहीं पुट करना होता, इधर हम नहीं पुट करते या इधर हम नहीं पुट करते, सही है। या इधर नीचे हम नहीं पुट करते, हम जो म्यूचुअल एरिया है ना उसके बीच पुट करते हैं, लेकिन जो लाइन उसके बीच में होता है हम उसके सेंटर पे इसको पुट करते हैं, सही है। और जो हमारे पास पर्टिकुलर नेगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम मिसाल के तौर पर C से निगेशन हुआ है तो हम C के अंदर पुट करते हैं x को, सही है। कि हम कहते हैं कि सम C और नॉट A या सम C और नॉट B, तो हम फिर x को इधर C के अंदर पुट करते, तो वो हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम इस मतलब ये बार वाली लाइन पे हम पुट करें, सही है। तो ये एक हमारे पास तरीक़ाकार है। अच्छा, तो ये हमारे पास रूल्स है, 5-6 रूल्स है, आप ये ख़ुद देख लें। और ये थोड़ा सा मतलब ये कि जब आप प्रेमिसेस को आपने इंटर करना होता है किसी वेन डायग्राम में, तो ये रूल्स लाजमी तौर पर आप लोगों ने फॉलो करने। अगर इनमें से कोई एक रूल भी हम मिस करें या किसी भी तरीके को मतलब ये कि हम इग्नोर करें या हम वो ना फॉलो करें, तो फिर हमारे पास जो डायग्राम होता है वो गलत बनेगा और फिर कंक्लूजन हमें डिफरेंट मिलेगा, सही है। अच्छा, अब इसमें एक तरीक़ेकार ये है कि ये कहाँ गया, अच्छा मिसाल के तौर पर हमारे पास जो यूनिवर्सल प्रेमिसेस है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, तो इसमें एक हमारे पास चीज़ है जो कि डिफरेंट समझा जाता है बोलियन लॉजिक में और अरिस्टोटेलियन में, सही है। वो है एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट, सही है। तो एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट क्या है? एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट बेसिकली हमारे पास है जो प्रेमिस हमारे पास कैटेगरीज़ के बारे में या तो इंक्लूजन करेगा या एक्सक्लूजन करेगा, लेकिन ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो वो कर रहा है, तो ये एक्सक्लूजन या ये इंक्लूजन जो वो कैटेगरी से कर रहा है वो उन कैटेगरीज़ में मेंबर्स है या नहीं है, सही है। तो ये इसकी एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट है। मिसाल के तौर पर हमें ये कह रहा है, ये हमारा जो आर्गूमेंट है, ये हमें कह रहा है कि सम किंग्स आर क्वीन। तो ये क्या हकीकत में कुछ किंग्स जो है वो क्वीन हैं, या मिसाल के तौर पर किंग्स और क्वींस की जो एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट है या जो रियलिटी में इसकी एग्जिस्टेंस है क्या वो हकीकत में है या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये बेसिक हमारे पास एक क्वेश्चन है और जिसको हम लॉजिक में एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट कहते हैं। तो एक मिनट में ये और इसको जिस तरह बोल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें मसला ये है कि हमारे पास जो बेसिक ए वाला प्रपोजिशन है ना, जो कि हमारे पास कह रहा है कि ऑल ए आर बी, सही है। तो ये वाला प्रपोजिशन हमारे पास स्क्वायर में सब अल्टरनेशन के ज़रिए से ये इन्फर करता है कि सम ए आर बी, सही है। मगर मतलब ये कि हम अगर कहते हैं कि आल मुस्लिम्स आर गुड पीपल, सही है, तो तमाम जो मुस्लिम की कैटेगरी है वो गुड में इंक्लूड हो जाती है, तो उससे हम फिर ये भी कह सकते हैं कि सम मुस्लिम्स आर गुड, क्योंकि सारे मुसलमान अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ मुसलमान भी अच्छे होंगे, सही है। तो ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट है और इसमें जो बेसिक बोल और
अरिस्टोटल का एक डिफरेंट व्यू है या इख्तिलाफ है वो इस बुनियाद पे है कि ये ए प्रपोजिशन से हम आई प्रपोजिशन नहीं इन्फर कर सकते, ये बोल कहता है। ठीक है, तो बोल क्या कहता है कि भाई ये हम इस वजह से नहीं इन्फर कर सकते कि हमें ये नहीं पता होता कि जो ए वाली हमारी कैटेगरी है या ए वाली जो ए वाला हमारा प्रेमिस है उसमें जो कैटेगरीज ज़िक्र होते हैं क्या वो हकीकत में एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं है। एक्स तो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसी मेंबर को, तो हम जब ये कहते हैं मिसाल के तौर पर कि तमाम जो क्या कहते हैं उसको गोस्ट या ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम उसके बारे में कोई असर्शन करते हैं तो क्या फिर हम वो भी कह सकते हैं कि सम गोस्ट आर ब्यूटीफुल या अगली या कुछ भी। तो उस वजह से बोल कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। ये बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों को मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको ये जब तक नहीं पता है तो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे मसले आ रहे हैं। जिस तरह हमने एकेडमी में किया था उसमें फिर मसले आ रहे थे, तो हमने मजबूरन फिर जो ये जो अरिस्टोटल और बोल का हमारे पास वो है एक डिस्कोर्स है, उसको फिर हमने खोला था और उसको डिस्कस किया था। तो बोल कहता है कि ये जो हमारे पास प्रेमिसेस है ये इस तरह से एक स्क्वायर में वो इसको लाता है और ये जो है ना कहता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है इन चारों का एक दूसरे के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मिसाल ए प्रेपोजिशन और ओ का हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, सही है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप ये है कि जिस तरह अरिस्टोटल कहता है कि हमारे अरिस्टोटल का एक लॉजिक का रूल है लॉ ऑफ आइडेंटिटी जो कहता है कि ए इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। और एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला रूल है जो कहता है ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ए नॉट ए, सही है। ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू नॉट ए, सही है। तो ए जो है ना वो नॉट ए नहीं है और ये नहीं हो सकता कि ए और नॉट ए दोनों एक साथ पे जमा हो जाए। मिसाल या तो दिन होगी या रात होगी, या एक चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सही है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो एग्जिस्ट ना भी कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? शहराम, हेलो जी सर। हेलो सर। बस लगते हैं इमरान, ठीक। अच्छा, तो शहराम आप फॉलो कर रहे हो ना आबिदा? अच्छा, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ए प्रपोजिशन कहता है कि आल ए आर बी, सही है। तो हमारे पास ओ प्रपोजिशन में क्या आएगा? सम ए और नॉट बी। ओ क्या कहता है? आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही सर। मेरी आवाज़ आपको सही नहीं आ रही? अभी ठीक नहीं। सम ए और नॉट बी, तो ये एक साथ नहीं मतलब ये कि हम ये नहीं कह सकते ये एक साथ जमा नहीं हो सकते, ठीक है। कि ये भी ट्रू हो कि हम ये भी कहे कि आल ए आर बी और ये भी कहे कि आल सम ए आर नॉट बी, ये दोनों नहीं ट्रू हो सकते। तो इनकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? वो ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू है। ये ट्रू होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? फैल्स होगा। ये ट्रू होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? फैल्स होगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो अरिस्टोटेलियन फिर लॉजिक में हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट के होने की वजह से फिर हम क्या करते हैं, जब हम मिसाल के तौर पर इस वाले डायग्राम में हम यूनिवर्सल प्रेमिस को पुट करते हैं तो हम फिर क्या ये हम शेड करते आल ए आर बी, हम ये शेड करते तो हम फिर क्या करते यहाँ पर एक एक्स को इंसर्कल्ड एक्स को हम पुट करते हैं, सही है। जो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी जो एग्जिस्टेंशियल या सब अल्टरनेशन से हम आल ए आर बी से सम ए आर बी हम इन्फर कर रहे हैं, तो ये वो वाला जो सम है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये यहाँ पर कुछ मेंबर्स है। यानी हम ये कहें कि सारे ए बी है
तो ये लाजमी हमें मानना पड़ेगा कि सम ए जो है वो बी है, सही है, या सम बी ए है फिर कन्वर्जन के थ्रू, सही है। अच्छा शहराम आप क्वेश्चन बताओ कोई, फिर हम सॉल्व करें जल्दी से आगे बढ़े फिर। जी सर, सर क्वेश्चन है कि all flowers are trees। शहराम वो आपके बाकी दोस्त जो थे वो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, कुछ मसला तो नहीं आ रहा आप लोग को? ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किए थे ना। सर वो सिर्फ बातें करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा मैंने उनको कहा कि 8 बजे क्लास है, इस पे चलो ज्वाइन ये करें। बताओ मुझे आगे क्या है। all flowers are trees, no fruit is tree। अच्छा मैं सैम्पल्स ही लिख देता हूँ, सही है। all FRT। हाँ flowers are trees, फ्रूट के लिए सर आल एफ आर टी, आगे क्या है? आल no fruit is tree। नो flowers are trees, fruit is tree। नो फ्रूट इज ट्री, yes sir। एफ आर हम कर देते हैं। चलो आगे बताओ, नो फ्रूट इज ट्री, हाँ यही तो है। अच्छा तो हमारे पास टी मिडल टर्म है, सही है, टी इसमें मिडल टर्म है, एफ है और फिर एफ आर है, सही है। अच्छा तो ये दोनों यूनिवर्सल प्रेमिस से हम किसी भी एक को पहले पुट कर सकते हैं। हम करते आल एफ आर टी, सही है। तो इसमें हमें गिवन ये है कि तमाम जो एफ़ कैटेगरी के मेंबर है वो टी कैटेगरी के मेंबर में इंक्लूड है। तो हम जो भी एफ़ कैटेगरी का स्पेस है हमारे पास जो कि टी कैटेगरी से बाहर है, टी के सर्कल से जो भी बाहर एरिया है एफ़ के सर्कल का, हम वो और यहाँ पर हम लाइन के ऊपर इंसर्कल्ड एक्स पुट करते हैं, सही है, जो कि एग्जिस्टेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा नो एफ आर टी, सही है, तो नो एफ एस टी, नो एफ आर एस टी, हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, yes sir। नो एफ आर एस टी। तो हम इस बीच वाले जो हमारे पास ये बीच वाला स्पेस है हम इसको शेड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी ऐसा एफ़ नहीं है जो कि एफ़ आर हो, जो टी और एफ़ आर का कोई मेंबर नहीं है। और इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि कोई भी एफ़ ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास क्या है, नो एक मिनट सेव हो रहा है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन क्या इन्फर कर रहा है कि नो एफ एस एफ आर, ठीक है। इसके अलावा भी ये कंक्लूजन No दे रहे if- हैं जो कि नो जी सर इसमें तो लिखा है कि नो एफ आर एस एफ। नो एफ आर तो है ना हमारे पास, कन्वर्जन हमने पढ़ा नहीं है, कन्वर्जन में हमारे साथ क्या आ रहा है, ठीक है सर, मतलब ये हम आगे पीछे कर। हाँ हाँ ठीक है बस। कन्वर्जन में हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले आते हैं, सही है, सब्जेक्ट हमारे पास प्रेडिकेट की जगह आ जाता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरफ से देखो, सही है, तो एफ़
और एफ़ आर कैटेगरी के जो म्यूचुअल मेंबर वाला एरिया है जो कि एफ़ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, ये भी एफ़ आर को कर रहा है, एफ़ और एफ़ आर को ये दोनों जो कर रहे हैं, जो म्यूचुअल एरिया है ये हमारे पास शेडेड है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि नो एफ़ आर इज़ एफ, या हम ये कहें कि नो एफ़ इज़ एफ आर, तो ये दोनों हमारे पास ठीक आ सकते हैं, सही है। एक मिनट, अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन। शेराम आप ऐसा करो कि ये ना जी सर, जो क्या कहते 3 प्रेमिसेस वाला कोई क्वेश्चन बताओ बुक से। 3 premises वाला टाइप 2 जी सर लेके। अच्छा, सम पेन्स आर बुक्स। एक मिनट में थोड़ा सा, अच्छा, सम पेन्स आर बुक, ये वाला, अच्छा आप पहले बताओ। सम पी आर, सम पेन्स आर बुक्स जी, बी। हम्म, ऑल एस आर बी। स्कूल्स आर बुक्स, ऑल स्कूल्स आर बुक्स, ऐसा है। जी, ऑल एस आर बी। हम्म, फिर है सम कॉलेजेस आर स्कूल्स, सम सी आर एस। ठीक हो गया। तो अब ये बेसिक हमने इस तरह से करना है कि जो हमारे पास प्रेमिसेस, 3 प्रेमिसेस हमारे पास गिवन है, तो हम मिडिल टर्म के ज़रिए जो जिन 2 प्रेमिसेस में हमारे पास मिडिल टर्म है, हम उसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और हम उसका आर्गूमेंट पहले करते, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो ये हम पहले वाले का करते हैं पहले, सही है। ये हमारे पास आएगा, इसमें मिडिल टर्म बी है, तो हम यहाँ पर बी लिखते, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पी आएगा और यहाँ पर हमारे पास एस आएगा, सही है। तो हमें कह रहा है कि ऑल एस आर बी, तो हम सिंपली जो एस का एरिया बी के बाहर है हम उसको शेड करते हैं, सही है, कि हमारे पास ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि एस कैटेगरी का हो और वो बी से बाहर हो। यहाँ पर हम एग्जिस्टेंशियल एक्स को पुट करते हैं, सम पी आर बी, ठीक है, तो हम एक्स इधर पुट करेंगे क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि जो पी के मेंबर्स है जो बी में इंक्लूड है वो यहाँ एस में इंक्लूड है कि नहीं है, या एक्स से बाहर है कि नहीं है, तो हम उस वजह से एक्स को लाइन के ऊपर हम उसको पुट करेंगे, सही है। तो या अब हमारे पास या इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि सम बी आर पी जो कि कन्वर्जन से आ रहा है, सही है, और सम एस आर बी जो कि सब अल्टरनेशन से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास कोई और हमारे पास ये कंक्लूजन नहीं दे रहा, सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम बी आर पी, ठीक है। दूसरा हम लिखते ही नहीं है, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर उसको ख़ुद देखेंगे कंक्लूजन में कि कौन से कंक्लूजन हमारे पास है, तो उसमें ख़ुद पता चल जाएगा क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों के पास होंगे फिर एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हमारे पास, हम अब ऐसा करते हैं कि जो 2 बाकी प्रेमिसेस हैं हम इसका एक दूसरे से हम आर्गूमेंट करते हैं, डायग्राम में हम इसको पुट करते हैं, तो इसको हम 2 नंबर देते, सही है। और इसमें हमारे पास जो कि मिडिल टर्म एस आ रहा है, तो एस हम यहाँ पुट करेंगे, ये फिर से हो रहा है, कंट्रोल एस से सेव भी होता है ना, तो उस वजह से हम ये करते हैं। चलो यहाँ पर हम बी लिखेंगे,
ये लिख क्यों नहीं रहा है? ये लिख नहीं रहा है। चलो हम ऐसा करते हैं कि इसमें इसके ऊपर बी इस तरह लिखते हैं। सही है, ये बी हो गया और ये हमारे पास लास्ट वाला सी हो गया। सही है, तो हमें कह रहे हैं सम एस आल एस आर बी। तो हमारे पास ये कि हम इसको शेड करते हैं, जो बी से बाहर हमारे पास एस वाला एरिया है हम इसको शेड करते हैं। यहाँ पर हम एग्जिस्टेंशियल एक्स को पुट करते हैं। आगे हमारे पास है सम सी आर एस। सही है, सम सी आर एस। तो ये वाला एरिया हमारे पास शेड है, तो हम x को यहाँ पुट करेंगे। सही है, जो म्यूचुअल एरिया है उसमें एक साइड शेडेड है, तो हम x को दूसरे साइड पे पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन्स आ रहे हैं सम बी आर सी, सम सी आर बी कन्वर्जन से, और सम एस आर बी सब अल्टरनेशन से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कंक्लूजन्स आ रहे हैं। हम ये तीसरा आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, डायग्राम इसका तीसरे का भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मिडिल टर्म हमारे साथ नहीं है तो हम इसका नहीं बना सकते। अगर हमें ये कंक्लूजन्स नहीं दे रहे, मतलब जो हमारे पास ऑप्शंस के कंक्लूजन्स है वो इन दो डायग्रामों से नहीं वो हो रहे, इन्फर हो रहे, तो हम फिर ऐसा करेंगे, इसके कंक्लूजन को इन प्रेमिसेस के साथ, किसी एक प्रेमिस के साथ हम उसका अलग से आर्गूमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ऑप्शन हम इन्फर करें। सही है, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम फिर ये कि वो ऑप्शन गलत होगा। या एक तरीका ये कि हम देखते कि हम हमारे पास आप कंक्लूजन बोलो शहराम। कंक्लूजन सर, कंक्लूजन फर्स्ट नंबर है कि सम सी आर पी। सम सी आर पी। अच्छा, तो यस सर, हमारे पास सी और पी का कोई रिलेशन हमने नहीं इससे ज़ाहिर किए है ना डायग्राम से। सी और पी एक डायग्राम में नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि सम सी और बी, अच्छा सम बी आर पी एंड सम सी आर पी। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास है सम बी आर सी और पी एंड सम, हाँ ये आ रहा है ना। हमारे पास जो फर्स्ट प्रेमिस है, प्रेमिस फर्स्ट, सही है, हमसे प्रेमिस फर्स्ट एंड कंक्लूजन टू, सही है, इससे हम इसको कर सकते हैं। सही है, तो हम कंक्लूजन इसका एक अलग से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। सही है, तो कंक्लूजन नंबर सेकंड हमारे पास है सम बी आर सी एंड सम पी आर बी। तो बी हमारे पास मिडिल टर्म आ रहा है इसमें, एक हमारे पास फिर पी है और दूसरा फिर सी है। सही है, तो हमें कंक्लूजन नंबर सेकंड में यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि सम बी आर सी। सही है, तो हम इसको पुट करते हैं, सम बी आर सी है। इससे कोई हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इस तरह का डायग्राम निकलेगा। लेकिन चलो आपके लिए हम इस तरह करते हैं कि हम ये प्रूव करें कि ये वाला हमारे पास नहीं इन्फर हो सकता। तो ये हमने पुट किया, या एक्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सम बी आर सी। आगे हमारे पास प्रेमिस फर्स्ट है, प्रेमिस फर्स्ट हमने करना है वो है सम पी आर बी, तो हमने यहाँ पर एक्स पुट करना है। तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन नहीं आ सकता कि सम पी आर सी है ना कंक्लूजन ऑप्शन। सम, यस सर, सम पी आर सी। हाँ, तो ये नहीं हो सकता इन पर हमारे साथ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसमें एक्स तो पुट है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये वाला जो पी के सर्कल के सर, हाँ जी, सम सी आर पी ऐसा ही। सम सी आर पी कन्वर्जन से कर सकते हो, उस तरह मसला नहीं है। मतलब जो सी और पी के म्यूचुअल एरिया में हमारे पास एक्स नहीं है, तो इससे ये नहीं इन्फर हो सकता। ये वाला पहला वाला हमारे पास जो कि कंक्लूजन है वो गलत है, वो सही नहीं है। सही है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, ऑप्शन क्या है? दूसरा है कि सम पी आर एस।
सम PRS। यस सर। अच्छा, तो सम PRS हमारे पास ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इस तरह का स्ट्रक्चर है, जो कि हम उससे ये नहीं इन्फर कर सकते कि PS के कैटेगरी में दाखिल है कि नहीं है। यहाँ पर X है लेकिन वो 2X है, लेकिन दोनों लाइन के ऊपर है, वो ये इन्फर नहीं कर रहे हैं। हम देखते कि प्रेमिसेस को हम देख लेते कि क्या इससे कोई इस तरह के तरीके से हम ये वाला इन्फर कर सकते कि नहीं कर सकते। ये ऑल SRB सही है एंड सम PRB या सम नहीं, ये नहीं इन्फर हो सकता इससे। ठीक है शहराम, ये दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा कोई ऑप्शन तीसरा है कि सम CRB। सम CRB, ये हमारे पास यहाँ Yes, इन्फर sir. हो रहा है। मैं ऑप्शन देगा। हमारे पास टाइम ख़त्म होने वाला है। हाँ, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ना वो सही है ना। सर इसमें तो रहेगा कि ना B का। और हमने इससे क्या इन्फर किया है? अब हमने क्या लास्ट कि सम CRB, ये थर्ड नंबर जो है ये सम CRB, ये इससे सम इन्फर हो रहा है। CRB। हाँ, तो यस सर। हम ट्राई करते हैं कि चैट GPT से देख ले, सही है, कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि इस बुक में जिस तरह मैंने बताया था आपको, इससे इसमें अक्सर मसले, ये वो किप्स वाली बुक है ना शेरा? यस सर, ये वाली। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वो है ना डेटा हम इसमें पुट करते हैं, ये खुद ये चैट GPT भी हमें बता देता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं या नहीं है। ये यहाँ से कॉपी वगैरह नहीं हो रहा, आप ऐसा करें सम PRB सम ऑल SRB। प्रेमिस नंबर फर्स्ट क्या है शहराम? प्रेमिस नंबर फर्स्ट है कि सम PRB। सम PRB PRB। B ठीक हो गया। यस सर। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ऑल SRB। एक मिनट, वो उन्होंने एंटर किया है वहाँ, तो क्या करें, एंटर तो नहीं था करना ना। अच्छा, सम PRB। यस सर। हाँ जी, हम ऐसा करते हैं, ये पेंट में लिखते हैं, फिर दूसरा यहाँ है पर कि पेस्ट, क्योंकि वो जब हम लिखते हैं ना उधर, तो वो उसको क्या ऐसा करता करें है, सर। वो उसको एंटर कर देता है। सम PRB। हाँ, आगे आगे यस बताएं। सर। ऑल ऑल B। SRB। आगे क्या है? यस सर। सम सम CRS। CRS। यस सर। कंक्लूजन ऑप्शंस बताओ। फर्स्ट नंबर है कि सम CRP। सम CRP। आगे दूसरा है कि सम PRS। सम PRS। PRS। आगे बताएं। यस सर। तीसरा है कि सम CRB। सम CRB, और ये सम CRB हमने इन्फर किया है। चलो हम फिर देख लेते हैं यस डायग्राम सर। को। पहले हम इसको यहाँ पर चैट GPT में डाल देते हैं कि वो क्या कह रहा है। सम CRP उन्होंने निगेट किया, ये नहीं हो सकता। सम PRS भी निगेट किया, ये वाला उन्होंने कहा है। सम CRB हमने भी ये इन्फर किया था ना,
सम CRB उन्होंने Yes, सिर्फ sir. इनपुट किया है, समझ आ रहा है? जी सर. Among the given options, only the conclusion some CRB follows logically from the premises. सही है. तो ये वाला सिर्फ इससे वो Yes, हो sir. रहा है, इन्फर हो रहा है. तो जो किप्स का बुक है ना, मैंने आपको बताया था इसमें मसले है. सही है. तो बिल्कुल पता सर. नहीं ऑप्शंस इसमें अक्सर सही नहीं आते. सही है. तो ये चैट GPT ने हमें जी यहाँ सर. बता दिए कि जो हमारे पास करेक्ट कंक्लूजन है वो सिर्फ ये है कि सम CRB. तो ये कन्वर्जन से हम सब BRC भी बना सकते, ये भी हम कर सकते हैं. सही है. ओके सर. ठीक हो गया. आप भी इस तरह जब आपने सॉल्व करना होता है तो आप भी इस तरह जब बुक में उसका ऑप्शन सही ना हो तो फिर आप ऐसा करें कि चैट GPT से भी पूछ लिया करें, वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा इसमें. सही है. यस सर. ठीक हो गया. शहराम, हमारे पास टाइम ख़त्म होने वाला है, तो चलो फिर हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों पर, फिर हम जो भी कोई मसला आ रहा हो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, मिल के सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फिर हम अगले वाले चैप्टर पे जाएंगे. सही है, जो वर्बल लॉजिक है हमारे पास. सही है. ओके सर. ओके. ओके फिर खुदा हाफिज़.